हेलो बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड गणित के क्वेश्चंस में हम चलते चलते पहुंच गए हैं। अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बना दिए। अब लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय और उसके पास इसका विलोम और उस पर आधारित प्रश्न। ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में बच्चों उसका कथन सबसे पहले एग्जाम में हो सकता है कि आपको 2 मार्क्स का पाइथागोरस प्रमेय का कथन भी पूछे। तो आप याद रखिए कि पाइथागोरस प्रमेय तभी लगता है जब समकोण त्रिभुज हो। कोई भी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगता। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको वही लिखना है। एक समकोण त्रिभुज में बस इतना चीज़ दिया है। अब समकोण त्रिभुज है तो उसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, आप जानते हैं। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कथन हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय का कथन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है बच्चों। अब इसका क्वेश्चन बनाना, प्रमेय को सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज में, तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए बच्चों। तो जनरली हम समकोण त्रिभुज को ऐसे बनाना पसंद करते हैं। तो उसी स्थिति में मैं भी समकोण त्रिभुज बना रही हूँ। देखिए आप ऐसा बनाते हैं समकोण त्रिभुज। तो हमने ले लिया त्रिभुज ए बी सी में हम समकोण ले रहे हैं बिंदु बी पर। तो बस दिया में एक ही चीज़ दिया है यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है और जिसमें कोण भी 90 डिग्री। आप बता दीजिए किस बिंदु पर हम 90 डिग्री बनाए। तो जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये आपका हो जाएगा। उसके पश्चात आपके पास हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने में क्या बोला है कि कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है बच्चों, 90 के सामने की भुजा AC। कर्ण का वर्ग होता है AC। कर्ण मतलब AC का वर्ग। बाकी दो भुजाएं कौन सी हैं, AB और BC। तो बाकी भुजाओं, शेष भुजाएं AB और BC के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग की योग के बराबर होता है। ये पॉइंट हमको सिद्ध करनी है। और इसका हम क्वेश्चन तो बचपन से कई क्वेश्चंस में बनाते चले आए हैं बच्चों। आज उसकी उपपत्ति कर रहे हैं हम। उपपत्ति करने से पहले हमको रचना देखनी पड़ेगी। हमको समरूप त्रिभुज का चैप्टर पढ़ना है। उसके लिए हमको 2 त्रिभुज की जरूरत पड़ती है। तो 2 त्रिभुज के लिए हमारे पास तो एक ही त्रिभुज दिख रहा है। दूसरा त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे कि इस बी बिंदु से इस AC पर एक लंब डालेंगे और उस रचना के पद को मैं डैश डैश लगा कर लिख रही हूँ। तो B से D लंब डाला हमने, BD लंब डाला किसके ऊपर, इस AC के ऊपर। तो एक ही स्टेप्स आपको रचना के पद करना है। तो इस प्रकार हमको कितने पद प्राप्त, कितने त्रिभुज दिख रहे हैं बच्चों। आप देखेंगे कि आपको टोटल 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। एक ऊपर वाला छोटा, एक नीचे वाला छोटा और एक पूरा बड़ा वाला। तो हमको इन 3 त्रिभुजों में ही काम करना है। सबसे पहला काम हम क्या काम करेंगे, ऊपर का त्रिभुज, त्रिभुज ABD और बड़ा वाला त्रिभुज ABC, इन दोनों त्रिभुज को लेंगे। तो बड़ा वाला त्रिभुज ABC व छोटा वाला त्रिभुज ABD को लेंगे। अब हम लेते वक्त अब चित्र भी बनाते चले जाएंगे एक और, ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि 2 समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं। तो उसमें कैसे दोनों भुजाओं को याद रखना है कि संगत भुजाएं हैं। और चित्र में डायरेक्ट इसमें से देखेंगे आप तो आपको समझने में आसानी नहीं होती। यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि त्रिभुज ABC को, तो ये फिक्स डायग्राम हमने लिख लिया 90 डिग्री है। अब आप देखिए कि त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री था, B 90 डिग्री है। अब ऊपर वाला त्रिभुज जब आप लेते हैं, त्रिभुज ABD, इसमें यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक। तो 90 डिग्री कहाँ आ रहा है बच्चों, कोण 1 पर 90 डिग्री है, उस बिंदु का नाम है D। तो इस दूसरे त्रिभुज उसमें हम D पॉइंट लेकर कोण 1 लिख देंगे। तो ये 90 डिग्री यहाँ पर, 90 डिग्री यहाँ पर। तो कोण B बराबर कोण D न प्रत्येक 90, ये हम एक रीजन ले लेंगे कि हमारे पास एक कोण का जोड़ा हो गया 90 डिग्री वाला। दूसरा देखिए बड़ा वाला कोण त्रिभुज में ये एक कोण पूरा का पूरा आता है। और जब छोटे वाले त्रिभुज की हम जब बात करते हैं, इस छोटे वाले त्रिभुज में भी एक कोण पूरा पूरा आता है।
आप बोलेंगे बी भी आ रहा है मैडम, तो बी नहीं हो रहा है बच्चों। देखिए ए बी सी में तो बी पूरा आता है, परंतु जब ऊपर वाले हिस्से का त्रिभुज लेते हैं तो बी का कुछ पोर्शन आता है, कुछ छोड़ जाता है, इसलिए हम बी को नहीं ले रहे। ये एक कोण है जो दोनों में एक जैसा आता है, पूरा पूरा पोर्शन आता है उसका, इसलिए कोण ए बराबर कोण ए लिखकर समान कोण लिख लेंगे। तो उससे क्या होगा, दोनों का कोण समान है, तो यहाँ ए है तो यहाँ पर भी ए कर लीजिए। तो दूसरा त्रिभुज हमारे पास ए बी सी तो बना था, ए बी डी था, ए बन गया, डी बन गया। कौन सा बिंदु अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ, बी बिंदु, तो इस बी बिंदु को यहाँ लिख लीजिए। तो इस प्रकार क्या हुआ, दो कोण हमको मिल गया। तो कोण कोण प्रमेय से, कोण कोण प्रमेय से आपका क्या हुआ, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी में, समरूप हो जाएंगे। तो संगत भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। तो संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। ये कैसे होती हैं, ये पिछली वीडियो में बनाया, आप जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर अब तीन भुजा हैं बच्चों, तो यहाँ की लंब भुजा, यहाँ की लंब लिख लीजिए, यहाँ की ए बी, तो यहाँ की भी भुजा है लंब वाली ए डी। यहाँ की आधार ले लीजिए बी सी, तो यहाँ का आधार है डी बी, और यहाँ का ए सी कर्ण है, तो इसका कर्ण हो गया ए बी। आप ले लिया। अब तीन में से मेरे को दो की ज़रूरत है, तो दो में कौन सी की ज़रूरत है, इसको देखने के लिए आप देख लीजिए कि यदि मैं इसको छोड़ दूँ तो यहाँ पर ए बी इसके ऊपर है, ए बी नीचे है, ये दोनों सेम है, ऐसे पर लेना है जिसमें सेम। बाकी में देख लीजिए कहीं सेम नहीं आ रहा है, तो ये सिर्फ ये दोनों जिसके ऊपर है और नीचे वाला सेम है, तो हम इसको छोड़ने पर, तो इसको छोड़ दीजिए, हमको ज़रूरत नहीं है इस पद की। तो हमारे पास मिल रहा है ए बी बट्टा ए डी बराबर ए सी बट्टा ए बी। अब इसको तीरे गुणा कर लीजिए बच्चों, ए बी और ए बी का गुणा होकर यहाँ हो गया ए बी का वर्ग, घात जुड़ जाती है, और ए डी और ए सी का गुणा करके आप लिख लीजिए ए डी गुणित ए सी। समीकरण नंबर आपको 1 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अब हम सेकंड स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप्स में अभी हमने क्या किया था, ऊपर वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज लिया था। अब हम नीचे वाला त्रिभुज और बड़ा वाले त्रिभुज को लेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज का नामकरण पहले लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, व नीचे वाला त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी ले लिया। सेम आप उसी प्रकार यहाँ चित्र पहले बना लीजिए, दो समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ताकि आपको संगत भुजाओं को लिखने में कोई परेशानी ना हो, समझने में आसानी हो। तो आप तुरंत साइड में बना लीजिए। आप ये दो चित्र समकोण त्रिभुज बन गया। त्रिभुज ए बी सी को तो हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी ऐसा है, तो हम यहाँ पर भी ए बी सी लिख लेते हैं। बी पर 90 डिग्री है। अब हम देखिए यहाँ पर नीचे वाले त्रिभुज में किस में 90 डिग्री है, नीचे वाले त्रिभुज में ये पोर्शन 90 डिग्री बना रहा है, कोण 2 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पर आपका डी बिंदु है, तो यहाँ पर डी बिंदु कोण 2 लिख लीजिए। तो आपका कोण बी और कोण डी, कोण बी और कोण डी, डी यानी कि कोण 2, प्रत्येक कितना है 90 डिग्री। तो आप लिख लीजिए कि दोनों 90 डिग्री हैं यहाँ पर। इस प्रकार दूसरा चीज़ देखिए, इस पोर्शन में सी कोण पूरा पूरा आता है, और बड़े वाला त्रिभुज जब लेते हैं तो भी सी कोण पूरा पूरा आता है, यानी सी कोण दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। सी यहाँ बनाया तो इसका भी सी यहाँ बना लीजिए। तो कोण सी बराबर कोण सी समान कोण लिख लीजिए। तो हमारे पास दो बिंदु मिल गया, बच गया एक बिंदु। त्रिभुज का नाम था बी डी सी, डी सी बन गया। बी बिंदु को आप तीसरे पॉइंट पर डाल दीजिए। तो इस प्रकार हमको दोनों त्रिभुज में दो कोण समान मिल गए। दो कोण समान मिल गए तो कोण कोण प्रमेय से, कोण कोण प्रमेय से आपको क्या होगा कि भुजाएं, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी के। तो संगत भुजाएं बराबर होंगी, अनुपातिक होंगी। संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी, आनुपातिक होंगी। यहाँ पर हम भुजा ले रहे हैं ए बी, यहाँ की लंब की भुजा ए बी लिए, तो यहाँ की लंब की भुजा बी डी। यहाँ का नीचे वाला आधार बी सी लिया, तो इधर का आधार डी सी। यहाँ का कर्ण लिया ए सी, तो यहाँ का कर्ण लिया बी सी। तीन भुजा है। अब तीन भुजा में से एक भुजा की जरूरत नहीं। कौन सी भुजा की जरूरत नहीं है, जहाँ पर हमको ऊपर नीचे सेम ना मिले। देखिए इसका ऊपर नीचे बी सी सेम है, यहाँ ये दोनों सेम नहीं है, तो मेरे को ये दोनों की जरूरत है, इस पोर्शन की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। छोड़ने पर तो हमारे पास कौन सा दो पद मिल रहा है,
ये मिल रहा है BC बट्टे DC और यहाँ से AC बट्टे BC। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो BC का वर्ग बराबर इन दोनों का गुणा हो जाएगा AC गुणित DC। तो समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो रहा है आपको। अब हमारा तीसरा स्टेप्स क्या होगा, अब ध्यान से देख लीजिए। जो सिद्ध करना है, दोनों के वर्ग, भुजाओं के वर्ग को क्या करना है, अपन को जोड़ना है। तो हमने यहाँ पर दो भुजा ही वही ली जिससे वर्ग प्राप्त हो। अब इन दोनों भुजाओं को क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। तो तीसरा स्टेप से समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर दोनों समीकरण को जोड़ कर लिख दिया। पहले समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड धन दूसरे समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर पहले समीकरण का राइट हैंड साइड प्लस दूसरे समीकरण का राइट हैंड साइड। लिखने के पश्चात आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड को ध्यान से देखिए कि आपको एक पद कॉमन दिखेगा। कौन सा पद कॉमन दिख रहा है बच्चों, दोनों में ये AC कॉमन है, देखिए। तो AC से कॉमन निकाल लीजिए। निकालने के बाद यहाँ क्या बचा, AD बचा, और ये प्लस लगा के क्या बचा है यहाँ पे DC बचा। अब आप देख लीजिए AC, AD और DC डायग्राम में देखिए, AD यहाँ से यहाँ तक है लाइन, DC यहाँ से यहाँ तक लाइन है। तो AD और DC को जब आप जोड़ते हैं तो पूरी लाइन मिल जाएगी। कौन सी लाइन, A से C तक, यानी डायग्राम से इसको जोड़ेंगे तो AC मिलेगा। ये हमको चित्र से मिल रहा है। तो AC का गुणा करेंगे तो AC का वर्ग मिल जाएगा। इस प्रकार आपको मिल जा रहा है कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो इस प्रकार हमारे पास क्या प्राप्त हुआ कि दो यदि त्रिभुज समकोण हैं तो उसके कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है। इसी प्रकार इसका विलोम भी चलता है बच्चों। विलोम क्या दिया हुआ है, आपको दिया रहेगा। इसका कथन क्या है, कथन में किसी भी त्रिभुज में, पहले से समकोण त्रिभुज नहीं बोलना है, किसी त्रिभुज में पहले एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होता है। हमको उल्टा करना है। पाइथागोरस प्रमेय में पहले समकोण त्रिभुज से वर्ड से स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमको समकोण सिद्ध करना पड़ेगा। उसका कथन है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का कथन है, जिस पर आधारित अब हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रश्नावली 5 का प्रश्न नंबर 3 ले रहे हैं, जो पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। तो उस प्रश्न में दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज PQR में, तो तुरंत आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए PQR। इसमें कौन सा बिंदु पर समकोण दिया हुआ है, साफ साफ लिखा है कि P बिंदु पर समकोण है। देख लीजिए P पर समकोण लिखा है, तो यहाँ पर P बना लीजिए। ये हो गया Q और ये हुआ R, इस पर आप 90 डिग्री बना लीजिए। तथा क्या बोला है, QR पर बिंदु M, ये QR है, इस पर एक बिंदु M है यहाँ पर कहीं पर कि MP या PM लंब है, लंब का निशान बच्चों QR पर। तो यहाँ पर PM को लंब डाल दीजिए, ऐसा डैश लगा के PM, ये लंब है QR पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि इस पॉइंट पर दो कोण बनता है, ये कोण दोनों 90 डिग्री है। तो हम एक काम कर रहे हैं कि इसका नामकरण कर देते हैं, इसको एक कोण, उसको दो कोण बोल देते हैं ताकि आपको आसानी हो लिखने में। और सेम यहाँ पर इस बिंदु पर भी दो कोण बढ़ गया, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। तो ऊपर कोण नंबर 4 और नीचे कोण नंबर 3 कर दीजिए। तो ये 1 2 ले लिया, 3 और ये 4 ले लिया। तो अब आपके पास स्टेप्स को स्टार्ट करना है। हमारे पास पहला स्टेप्स, तो दिया में जब आपको लिखना रहेगा तो बच्चों दिया में पूरा का पूरा प्रश्न आप यहीं से यहाँ तक लिख लीजिए। तो दिया है सेम लिख लिया। त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, PM लंब है QR पर, और सिद्ध करना में PM बराबर MQ और MR। तो यहाँ पर जो सिद्ध करना है उसको ध्यान से देखिए। MQ बोला है यानी कि नीचे वाला त्रिभुज का हिस्सा है, और MR बोला है यानी कि ऊपर वाले त्रिभुज का हिस्सा है। तो आप जो सिद्ध करना है उसको ध्यान से देखते हुए आपको ये तो समझ में आ गया कि नीचे वाला त्रिभुज ऊपर वाला त्रिभुज आपको लेना है। तो हम पहला स्टेप्स वही स्टार्ट करते हैं बच्चों कि ऊपर वाला त्रिभुज का नाम RPM, इस पर कोण 90 डिग्री कहाँ हो रहा है उसका बीच में लिखेंगे तो RMP, त्रिभुज RMP लेंगे। M को बीच में लिखा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है। वह त्रिभुज दूसरा नीचे वाले त्रिभुज में 90 डिग्री M पर है, तो PMQ, त्रिभुज PMQ। ये दो त्रिभुज हमने ले लिया। दोनों त्रिभुज को
ध्यान से आप देखेंगे तो दोनों त्रिभुज का हम अलग अलग चित्र बना लेते हैं ताकि आपको भुजाओं को अनुपातिक सिद्ध करने में आसानी हो और आपको दिख जाए कि कौन कौन सी दो संगत भुजाओं को लेना है और कौन सी भुजाओं को आपको नहीं लेना है। तो एक त्रिभुज का नाम है RMP। तो यहाँ पर R लिख लिया, M लिख लिया, M पर 90 डिग्री है, कोण 1, और यहाँ पर हुआ P बिंदु और P पर अपन 4 बना रहे हैं। तो हम एक को अपनी मर्जी से नाम दे देते हैं। दूसरा त्रिभुज अब हम देखेंगे, दोनों त्रिभुज को हम क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है कि भुजाएं अनुपातिक से ही आएगा, यानी दोनों त्रिभुज को हमको समरूप बताना पड़ेगा। समरूप बताने के लिए हम कोण का इस्तेमाल करेंगे। तो कोण का इस्तेमाल करने के लिए इस त्रिभुज में कोण नंबर 1 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में कोण नंबर 2 90 डिग्री है। तो ये कोण नंबर 1 इधर बनाया तो कोण नंबर 2 ये है, दोनों 90 डिग्री है इस, और M पॉइंट दोनों का है, एक पर भी M पॉइंट है, 2 पर भी M पॉइंट है, यानी M पॉइंट दोनों के लिए सेम होगा। यानी पहला स्टेप्स हो गया कि कोण 1 बराबर कोण 2 प्रत्येक 90 डिग्री। तो यहाँ पर इसका A पोर्शन सिद्ध हो गया बच्चों। अब इसका B पोर्शन देखिए, दूसरा हमको देखना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ऊपर त्रिभुज PMQ में अपने पास ये PMQ, यानी नीचे वाले त्रिभुज में आप देख लीजिए, त्रिभुज PMQ में यहाँ पर कोण 2, कोण 3 और कोण Q, तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण 2, कोण 3 और कोण Q, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और यहाँ पर 90 डिग्री किस पर है, 2 नंबर पर 90 डिग्री, तो इसका मान रख लीजिए 90 डिग्री। तो यहाँ पर कोण 3 धन कोण Q हो गया। तो यहाँ पर इस 90 को राइट हैंड साइड में ले जाके घटा दीजिए, तो आपके पास कोण 3 धन कोण Q बराबर हो गया 90 डिग्री। 180 में से 90 डिग्री को घटा दिया, ये एक समीकरण नंबर हो गया। पुनः अब आप त्रिभुज ले लीजिए RPQ, त्रिभुज RPQ बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए बच्चों। त्रिभुज RPQ में आपने एक बार नीचे का त्रिभुज लिया, उसमें तीनों कोणों का योग 180 अंश बताया। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, उसमें तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो ऊपर वाला कोण का नाम R है, नीचे वाले कोण का नाम P है, जिसको अपन स्टार्ट कर लेते हैं। या एक, हाँ ये देख लीजिए यहाँ 90 डिग्री क्या बन रहा है, तीनों कोणों का योग 180 अंश से। एक और तरीका आ रहा है कि यहाँ पर इन दोनों कोण का मान, कोण P 90 है, तो यहाँ पर कोण P 90 है, पर कोण P कौन कौन से दो कोणों से मिलकर बना है, कोण नंबर 4 और कोण नंबर 3 से बना है। तो दोनों का योग कितना हुआ, 90, समीकरण नंबर 2 से। तो 1 व 2 से दोनों का दायां पक्ष बराबर है, तो दोनों का बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ पर 3 धन Q होगा और यहाँ पर 4 धन 3 है। तो दोनों का दाएं पक्ष को मैं बराबर हो है इसलिए बाएं पक्ष को बराबर लिख लिया। लिखने से कोण 3 दोनों पक्षों से कट गया, तो कोण Q बराबर कोण 4 आया। तो आप देख रहे हैं कि Q और 4 बराबर आया, तो 4 नंबर आपका यहाँ पर बना था, तो Q आपका यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर Q बना लिया आपने। तो दूसरा त्रिभुज है 4 और Q बराबर हो गया। तो एक था ये कोण और दूसरा हमने ये सिद्ध किया, तो हमारे पास दो कोण बराबर हो गए। कोण प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो दूसरा त्रिभुज में तीसरे बिंदु का नामकरण बाकी है। हमारे पास बिंदु त्रिभुज का नाम था PMQ, तो ये M और Q बन गया, तो तीसरा वाला क्या होगा, P। तो हमारे पास ये दोनों में कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया, कोण 4 कोण Q के बराबर हो गया। तो दोनों भुजाएं क्या होंगी, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो वही दोनों त्रिभुज को पुनः बनाया है मैंने। तो दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हमने लिख लिया कोण प्रमेय से दोनों त्रिभुज को मैंने समरूप लिख दिया। समरूप होने से फायदा क्या हुआ कि संगत भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। तो हमारे पास 3 भुजाएं, लंब वाली, आधार वाली, कर्ण वाली। हमको कर्ण की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ का लंब लेंगे। लंब लिख लीजिए दोनों तरफ का RM बट्टा PM, और यहाँ का दोनों का आधार लिख लीजिए। आधार यहाँ का है MP बट्टा यहाँ का आधार है MQ। अब इसको तीरे गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पर RM के साथ गुणा हो रहा है MQ का, और यहाँ पर PM और PM का गुणा होकर PM का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार ये वाला प्रश्न हमारा सिद्ध हो जाता है। अब हम प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 बहुत सरल है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज ABC ले लिया,
ये ए बी सी। प्रत्येक भुजा 2a है, यानी कि इस पूरा भुजा 2a है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 2a है और ये भी 2a है। शीर्ष लंब ज्ञात करना है। शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाल दीजिए तो ये शीर्ष लंब कहलाता है। तो हम इस शीर्ष लंब का नाम डी ले लेते हैं। तो ये हो गया, लंब है 90 डिग्री। तो पहला हमको इस AD का मान ज्ञात करना है। तो हमको क्या दिया है बच्चों? हमको दिया है कि त्रिभुज ABC में एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। AB, नीचे की भुजा BC, तीसरी भुजा AC बराबर 2a दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना लिख लीजिए। इस सब में स्टेप्स रहते हैं बच्चों। शीर्ष लंब AB, शीर्ष लंब AD, ये हमको ज्ञात करना है। अब हमको उपपत्ति स्टार्ट करते हैं, इसका हल स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप्स, आप देखिए कि समबाहु त्रिभुज में हमेशा समबाहु त्रिभुज में ये जो लंब है ये उसको समान भागों में बांटता है बच्चों। तो समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। तो आप इसको लिख लिए रहे हैं, समद्विभाजित करता है यानी बराबर होगा, यानी कि BD DC ये दोनों बराबर है। BD बराबर DC, पूरा 2a था तो ये AA हो गया, दोनों A में आ गया। तो अब दूसरा स्टेप्स, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का मान पता चल गया, कितना? A पता चल गया। अब आप इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। त्रिभुज का नाम क्या है? ADB। त्रिभुज ADB में यहाँ पर कोण D 90 डिग्री है, इसका कोण 1 नाम दे दीजिए। कोण 1 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से या इसके सामने की भुजा कर्ण कौन सी हुई बच्चों? AB का वर्ग बराबर लंब कितना हुआ? AD का वर्ग धन आधार कितना हुआ? BD का वर्ग। अब मान रख देते हैं हम। AB मतलब 2a का वर्ग, AD हमको नहीं मालूम, उसको वैसे ही लेने दीजिए, और BD मतलब a का वर्ग। तो ये हो गया आपके पास 4a का वर्ग, और इस a के वर्ग को उस तरफ ले आइए, ऋण a का वर्ग, तो ये हो गया AD का वर्ग। 4AD a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर को आप माइनस करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास मिल रहा है 3a का वर्ग बराबर AD का वर्ग। ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये 3 तो किसी का वर्ग नहीं, तो उसको वर्गमूल 3 का वर्ग कर दीजिए। अब आप सब में वर्ग हो गया तो वर्गमूल लेने पर तो आपके पास दिख रहा है AD का मान हो गया वर्गमूल 3a, यानी कि शीर्ष लंब की लंबाई आपकी वर्गमूल 3a प्राप्त होती है। हम प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं। दिया हुआ है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु बच्चों तो यानी कि दो भुजाएं समान हैं जिसमें कोण C 90 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों और ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी प्रश्न है। तो आप देख लीजिए कि त्रिभुज ABC में, तो आप लिख लीजिए त्रिभुज ABC में एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको दिया है, लिखने में भी मार्क्स मिलते हैं, इसलिए आप इसको कभी भी स्किप मत करना। कोण C बराबर 90 डिग्री इतना दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है, इसको भी लिख लीजिए कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग हमको सिद्ध करना है। अब इसके बाद उपपत्ति स्टार्ट करते हैं। बहुत सरल है बच्चों, 2 लाइन की उपपत्ति खत्म हो जाती है। चूँकि त्रिभुज ABC में ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो बच्चों हम दो भुजाएं, कर्ण सबसे बड़ी होती है तो वो किसी के बराबर नहीं होगी, तो समद्विबाहु है। तो यहाँ पर AC बराबर BC हम लिख लेते हैं कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब हम स्टार्ट करें। त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख रहे हैं कि उसके सामने की भुजा 90 के सामने की भुजा AB का वर्ग बराबर लंब हो जाएगा AC का वर्ग धन आधार हो जाएगा BC का वर्ग। अब आप जो सिद्ध करना है उसको देख लीजिए। आपको यहाँ पर AC लेकर आना है, यानी AC चाहिए तो आप BC को हटा के AC लिख लीजिए। तो AC को कुछ मत करिए, BC की जगह, इस BC की जगह AC लिख लीजिए, वर्ग का वर्ग रहेगा तो AC मिल के 2AC हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो जाएगा बहुत आसानी तरीके से।
अब हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमने इस वीडियो में इस प्रश्नों को लिया जो पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित हैं, इसलिए हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं। इसमें बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है। तो आप तुरंत चित्र बनाइए और चित्र बनाने के पश्चात समकोण त्रिभुज बनाइए। ये देखिए बना लिया हमने। कोण सी को 90 डिग्री बनाना है तो कोण सी को आप 90 डिग्री बना लीजिए। तो 90 डिग्री बनाने के बाद ये और ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसमें सी ए सी बी पर कौन सा, सी ए पर कौन सा बिंदु है, डी। सी ए पर एक बिंदु डी है तो यहाँ पर एक बिंदु डी ले लिया। और सी बी पर ई बिंदु है तो सी बी पर ई बिंदु है, यहाँ पर ई बिंदु ले लिया। तो अब देख रहे हैं हम इसको मिला लेते हैं, इस ए डी ए ई को मिला लेते हैं, यहाँ पर ए ई को मिला लेते हैं ताकि हमको बहुत सारे त्रिभुज प्राप्त हो। ये देखिए हमने ये 3 बिंदुओं को मिला लिया है। अब मिलाने के पश्चात हमको जो दिया है लिखना है बच्चों, दिया है तो हमने दिया है लिख लिया कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है, सी ए पर डी बिंदु है, सी बी पर ई बिंदु है। और जो सिद्ध करना है उसको भी हमने लिख लिया। सिद्ध करने में आप सब भुजाओं का वर्ग देख रहे हैं तो एग्जाम में आप उसको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि आपको पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है, और क्योंकि त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज दिया है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपके पास कितना समकोण त्रिभुज मिल रहा है। जितना समकोण त्रिभुज मिलेगा उतने समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ले लेती हूँ मैं, देखिए जिस यहाँ मेरी पेंसिल घूम रही है, ए सी बी, ये वाला ए सी बी बड़ा वाले में ले लेते हैं। त्रिभुज ए सी बी में कोण सी 90 है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। तो ये हो गया आपके पास 90 के सामने वाला ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग बराबर ए सी और सी बी, ए सी और सी बी के वर्गों का योग। पहला समीकरण हो गया बच्चों। दूसरा स्टेप, अब दूसरा त्रिभुज डी सी ई लीजिए बच्चों। देखिए कहाँ पेंसिल घूम रही है, डी सी ई, ये भी देखिए ये भी एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा आपके पास। त्रिभुज डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में अब यहाँ पर इसके 90 के सामने वाला कौन से भुजा है, डी ई। तो डी ई का वर्ग हो गया है डी सी का वर्ग, ये वाली भुजा, धन सी ई का वर्ग, धन सी ई का वर्ग। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाता है। अब तीसरा कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए सी ई ले लीजिए बच्चों। देखिए अब कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, ए सी ई। ये ए सी ई त्रिभुज को ले लिया हमने, त्रिभुज ए सी ई। तो त्रिभुज ए सी ई में आपके पास ए ई दिख रहा है पूरी भुजा, ए ई का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग धन सी ई का वर्ग। समीकरण नंबर 3। चौथा स्टेप में अब आप त्रिभुज ले लीजिए बी डी सी, ये बी डी सी ये वाला। तो 4 समकोण त्रिभुज दिखते हैं, चारों समकोण त्रिभुज को ले रहे हैं हम। त्रिभुज डी सी बी, इसमें डी सी बी में जब लेंगे तो इसके सामने की भुजा डी बी आ जाएगी। तो डी बी का वर्ग बराबर डी सी का वर्ग धन सी बी का वर्ग। ये समीकरण नंबर 4। तो 4 पाइथागोरस प्रमेय लग रहे हैं 4 समकोण त्रिभुज में। अब आप देख लीजिए यहाँ पर हमको कौन कौन से 2 को जोड़ना है, ए ई और बी डी। ए ई और बी डी यानी कि ए ई समीकरण नंबर 3 है, बी डी समीकरण नंबर 4 है। तो 5वां स्टेप में आप काम करिए, समीकरण 3 धन समीकरण 4 को लिखिए। तो लिख लिया हमने, दोनों का बाएं पक्ष ले लिया, ए ई का वर्ग धन डी बी का वर्ग। हमने बाएं पक्ष को लिख लिया। दाएं पक्ष को देखिए, ए सी का वर्ग धन सी ई का वर्ग धन डी सी का वर्ग धन सी बी का वर्ग। दाएं तरफ के दोनों पक्ष को जोड़ लिया। अब हमको 3 और 4 का इस्तेमाल हो गया। अब हमको 1 और 2 का इस्तेमाल करना है। तो ए सी और सी बी, ये ए सी और ये सी बी, इसको पास पास लिख लीजिए। तो ए सी का वर्ग धन सी बी का वर्ग, उसको पास में लिख लिया। तो जो ये दोनों बच गए हैं बच्चों, सी ई का वर्ग धन डी सी का वर्ग, इसको भी पास पास लिख लेते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ए सी का वर्ग धन सी बी का वर्ग, इसकी जगह आप समीकरण नंबर 1 से ए बी का वर्ग लिख सकते हैं। और सी ई का वर्ग धन डी सी का वर्ग, सी ई का वर्ग धन डी सी का वर्ग, समीकरण नंबर 2 से इसका मान डी ई का वर्ग है। तो आप 1 और 2 का इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रकार आपको दाएं पक्ष प्राप्त हो जाता है। तो बहुत आसानी से प्रश्न हल हो गया है बच्चों। प्रश्न नंबर 8 बच्चों, त्रिभुज ए सी बी में
कोण ए सी बी 90 डिग्री दिया है तो आप तुरंत समकोण त्रिभुज दिया है तो आप बना लीजिए समकोण त्रिभुज, ये देख लीजिए। और आपको उसको बनाते बनाते तुरंत लगेगा अरे ये तो कहीं पढ़ा है, तो आपने पाइथागोरस प्रमेय में जो करा है उसी का आधा पोर्शन वैसे ही आपको करना है। तो त्रिभुज ए सी बी में सी बिंदु पर 90 डिग्री दिया है बच्चों, ये ए सी बी पर सी बिंदु पर 90 डिग्री दिया है। और सी डी लंब है ए बी पर, तो आप यहाँ पर सी डी लंब है ये ए बी पर बना लेते हैं और आपको ये पोर्शन सिद्ध करना है। तो हमने दिया है सेम लिख लिया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लिया। अब किसी भी त्रिभुज में एक समकोण दिया हो और जो सिद्ध करने में वर्ग आ रहा है तो आपको साफ साफ बोर्ड एग्जाम में समझ में आ जाएगा कि ऐसे वाले प्रश्न पाइथागोरस प्रमेय से ही स्टार्ट होते हैं। और ऐसा वाला डायग्राम तो आप पाइथागोरस प्रमेय में ही इस्तेमाल किए, तो सेम उसी मेथड को इस्तेमाल करना है। वहाँ हमने क्या किया था, बड़ा वाला त्रिभुज और ऊपर वाले त्रिभुज को समरूप बताया था, फिर बड़ा वाला त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज को समरूप बताया था। सेम यहाँ पर भी वही काम करना है। बड़ा वाला त्रिभुज ए सी बी और छोटे वाले त्रिभुज ए सी डी को हमको समरूप बताना। तो छोटे वाले का नामकरण भी करना बाकी है अब हमको। तो यहाँ पर देख लीजिए कि छोटे वाले त्रिभुज में नाम लिख लीजिए कौन कौन से त्रिभुज को ले रहे हैं, ए सी बी, और ऊपर वाला त्रिभुज ए सी डी है। त्रिभुज ए सी डी में बड़े वाले त्रिभुज में 90 डिग्री सी पर बिंदु पर बनाया, तो सी बिंदु यहाँ बनाया। तो और ऊपर वाले त्रिभुज में 90 डिग्री एक कोण एक पर बना है और कोण एक बिंदु का नाम है डी, तो ये डी बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर पहला हो गया कोण सी बराबर कोण डी, जिसको कोण एक भी नाम बोल रहे हैं, और ये हो गया प्रत्येक 90 डिग्री। तो पहला काम खत्म। फिर दूसरा काम डायग्राम में देखते थे हम कि ऊपर वाले त्रिभुज में कोण ए आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण ए पूरा पूरा आ रहा है। तो कोण ए यहाँ पर बना है तो इसमें भी कोण ए यहाँ पर बना लीजिए। तो कोण ए बराबर कोण ए लिख लीजिए। तो तीसरा बिंदु जो बच गया, नाम का हम त्रिभुज ले रहे थे ए सी डी, ए बन चुका, डी बन चुका, सी बिंदु को यहाँ डाल दीजिए। तो दोनों कोण प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, कोण प्रमेय से दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। त्रिभुज ए सी बी समरूप का निशान डाल दीजिए। त्रिभुज ए सी डी समरूप हो गए तो भुजाएं क्या होंगी, संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो आप लिख लीजिए संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो हम संगत भुजाओं को ले रहे हैं बच्चों। तो यहाँ की AC भुजा, AC बट्टा यहाँ का लंब बट्टा यहाँ का लंब AD बराबर यहाँ का आधार CB बट्टा यहाँ का आधार DC, यहाँ का कर्ण AB और यहाँ का कर्ण AC, ये ले लिया हमने। तो आपको पहले भी पाइथागोरस प्रमेय में क्या बताया था, वो वाले को छोड़ दीजिए जिसमें आपको क्रॉस में ऊपर नीचे समान नहीं होती है। इन दोनों को समान हो रहा है, इसको छोड़ देंगे आप, इसको हटा लीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिल गया AC का वर्ग बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिल जाता है AB गुणित AD। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। आप पाइथागोरस में पहला स्टेप यही किए थे। अब इसका दूसरा स्टेप सेम वैसे स्टार्ट करना है। अब बड़ा वाला त्रिभुज नामकरण वही ACB, यहाँ पर 90 डिग्री, और नीचे वाला त्रिभुज, नीचे वाले त्रिभुज में देख लीजिए आप CDB है, D बिंदु पर 90 डिग्री बन रहा है, कोण 2 ले लेते हैं, कोण 2 पर 90 डिग्री बनता है तो D सेम आ जाएगा। तो त्रिभुज ले रहे हैं ACB, दूसरा त्रिभुज है BDC। अब हम ले लेते हैं कोण C और यहाँ पर कोण D, जिसको कोण 2 बोल रहे हैं, प्रत्येक 90 डिग्री है। तो एक तो हमको मिल गया। सेम उसी प्रकार बड़े वाले त्रिभुज में बी कोण पूरा आता है बच्चों, और नीचे वाले त्रिभुज में भी बी कोण पूरा आता है। बी कोण यहाँ है तो इसमें भी बी कोण बना लीजिए। तो कोण बी बराबर कोण बी समान कोण लिख लीजिए। तो 2 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास बी हो गया, डी हो गया, बी हो गया, डी हो गया। तो तीसरा पॉइंट है सी, यहाँ सी डाल दीजिए। तो इस प्रकार त्रिभुज कोण प्रमेय से दोनों क्या हो जाएगा, कोण प्रमेय से दोनों त्रिभुज हो गए आपके समरूप। तो त्रिभुज ACB समरूप का निशान लगा लीजिए, त्रिभुज BDC समरूप हो जाएंगे। तो संगत भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। तो संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो यहाँ की भुजा ले लीजिए AC लंब, तो यहाँ लंब हो गया CD, यहाँ का आधार CB,
तो यहाँ का आधार डी बी, यहाँ का कर्ण ए बी, तो यहाँ का कर्ण सी बी। तो आपको कौन सा छोड़ना है? जिसके क्रॉस ऊपर नीचे एक जैसा नहीं होता। इन दोनों में सी बी सेम है बच्चों, तो इसको छोड़ दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप इन दोनों को लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सी बी का वर्ग हो जाता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो ए बी गुणित डी बी हो जाता है। तो समीकरण नंबर 2। यहाँ तक तो सेम काम पाइथागोरस प्रमेय जैसा था। पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या कर रहे थे? इन दोनों समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ देते थे, तो आपका आंसर प्राप्त हो रहा है। बस इसमें तीसरा स्टेप्स अलग है, जो सिद्ध करना उसमें भाग करने बोला है। तो यहाँ पर BC ऊपर है, AC नीचे, तो यहाँ BC वाला समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देते हैं हम। तो जैसा सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम। तो समीकरण 2 का अंश ये है और दाएं पक्ष का है AB गुणित DB, और समीकरण 1 का दाएं लेफ्ट हैंड साइड नीचे है AC का वर्ग, और यहाँ पर इसके नीचे है AB गुणित AD। ए बी कैंसिल हो जा रहा है, तो ये DB बटे AD। इस प्रकार आपको ये सिद्ध आसानी से हो जा रहा है। बहुत ईजी प्रश्न है बच्चों। तो आज की वीडियो का हम लास्ट प्रश्न लेते हैं बच्चों। ये छोटा सा प्रश्न था, तो मुझे लगा कि आज की वीडियो में इसको कंप्लीट कर लिया जाए। यदि दो सम षष्ठ भुजों के परिमाप का अनुपात 5:4 है, तो उनकी भुजाओं का क्या अनुपात होगा? तो षष्ठभुज बोलो, पंचभुज बोलो, त्रिभुज बोलो, चतुर्भुज बोलो, कोई भी भुज बोलो, अष्टभुज भी बोलो। तो ये आप देख रहे हैं, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि दो यदि समरूप बहुभुज है, बहुभुज में समरूप त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज कुछ भी आ सकता है, कि परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के और स्केल गुणक के बराबर होता है। यानी परिमाप का अनुपात बराबर भुजाओं का अनुपात बराबर स्केल गुणक होता है। तो यहाँ पर परिमाप का अनुपात दिया है, परिमाप का अनुपात है 5:4, इसलिए भुजाओं का अनुपात भी कितना होगा? भुजाओं का अनुपात यहाँ लिख लीजिए। यहाँ समषष्ठभुज में परिमाप का अनुपात 5:4 है, तो भुजाओं का अनुपात भी कितना हो जाएगा बच्चों? 5:4। तो ये खाली स्थान का प्रश्न हो सकता है या आपके वस्तुनिष्ठ का प्रश्न हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अब इस वीडियो को 2-3 बार देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस को समझिए, इसके क्वेश्चंस को बनाइए। आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय बच्चों।